स्टूडेंट, हम आज एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12 के आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फेरिकल बबल है और उसका जो है रेडियस के बढ़ने की स्पीड 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बताओ वॉल्यूम के बढ़ने की स्पीड क्या होगी जबकि रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हम जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल है, और इसका डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास आ जाता है dv/dt इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt। तो हम वैल्यूज रख सकते हैं इनमें। r1 है तो 4 पाई 1 स्क्वायर और dr/dt 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड आपका आंसर है। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 3/2 2x + 1 है। इसके वॉल्यूम के बढ़ने की स्पीड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप इसका रेडियस बनाएं तो ये हो जाएगा 3/4 2x + 1, और इससे आप डेरिवेटिव करें अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आ जाएगा dr/dt 3/4 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3/2 आ गया। अच्छा, अगर मैं इसमें वॉल्यूम की तरफ चलूँ तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसे मैं डेरिवेटिव करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास आ जाता है dv/dt इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt की वैल्यू डाल देते हैं और r की भी वैल्यू डाल देते हैं। तो इसे खोल लेते हैं पर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 9/16 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 3/2। 16 गया 4 से तो 4 रह गया, तो आपके पास रहा 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो यही इसके बढ़ने की स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक सिलिंड्रिकल पाइप से कुछ डस्ट गिर रही है, सैंड गिर रही है, और ये सैंड फर्श पे जब गिरती है तो एक कोनिकल सा स्ट्रक्चर बनता है जो आपके सामने है। कंडीशन ये है कि इसका रेडियस जो है वो हमेशा उसकी हाइट से 6 टाइम रहता है। ठीक है, h इक्वल्स टू 1/6 ऑफ r या r इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ h। अब आपको बताना है कि बताओ हाइट किस स्पीड से बढ़ेगी अगर h 4 हो। वॉल्यूम के बढ़ने की स्पीड हमें पता है किस स्पीड से वो सैंड गिर रही है। वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम अगर हम देखें कौन भी इसी स्पीड से बढ़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। क्योंकि हमें h ही निकालना है तो सबको h में ही ट्रांसफॉर्म कर दो, तो वेरिएबल्स के साथ आप कभी नहीं चल सकते, डेरिवेटिव ही नहीं कर पाओगे। तो वॉल्यूम आ गया आपके पास 1/3 पाई 36h³। तो वॉल्यूम रहा 36 और 12h³, 12 पाई h³। डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dv/dt इक्वल्स टू 36 पाई h स्क्वायर dh/dt। dv/dt 12 था, 12 के नीचे 36 पाई h स्क्वायर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा dh/dt के बढ़ने की स्पीड। यहाँ पर मैं इसे काट सकता हूँ, 3 आ गया, और h था मेरे पास 4, तो 3 पाई h यानी कि 4 का स्क्वायर dh/dt मेरे पास आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने का सिंपल तरीका, आप उसका डेरिवेटिव करिए।
तो सी डैश एक्स निकालिए 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.0096 एक्स प्लस 15 और ये तो 4000 था ही, जीरो हो जाएगा। जब हमने डेरिवेटिव किया यहाँ पर एक्स की जगह रखिए 17 और हर उस जगह पर जहाँ पर भी एक्स था 17 रख दीजिए। अच्छा ऐसा है तो मेरे पास क्या आएगा, मैं 0.021 को 289 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और 0.006 को 17 से प्लस 15 है ही। एक बार इसे सॉल्व कर ले, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6.609 और 0.102 प्लस 15 आया, जिसका कि सॉल्व करने पे आंसर आएगा 20.967। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिवेन्यू फंक्शन दिया हुआ, आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है। डेरिवेटिव कर दो तो 26x प्लस 26 आ जाएगा और x की जगह 7 डाल दो, 26 इंटू 7 प्लस 26 182 प्लस 26 इक्वल्स टू 208। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कुछ फंक्शंस हमेशा इंक्रीज करते हैं, कुछ हमेशा डिक्रीज करते हैं। ये सिर्फ लीनियर इक्वेशंस होते हैं तो ही होता है, क्योंकि लीनियर पे एक लाइन बनेगी, या तो बढ़ती जाएगी या तो कम होती जाएगी। लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं जो क्वाड्रेटिक होते हैं, क्यूबिक होते हैं, मोर पावर्स के साथ होते हैं। वो अगर ग्राफिंग करें तो बढ़ता भी है और कम भी होता है, इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है। तो हमें इनके क्वेश्चंस जो हैं उनमें ये चीजें दिखानी है कि अगर वो लीनियर है तो दिखाओ वो या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। वहीं पर अगर क्वाड्रेटिक है तो या तो सर्टेन इंटरवल गिवन होगा कि इसमें दिखाओ कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि बताओ कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो उसका एक प्रोसेस है। अगर हम स्टार्ट करते हैं इसे ये बताना कि कैसे है, तो क्या है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन होगा जैसे मेरे पास है फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव करूं f डैश x लूं तो मेरे पास क्या आएगा 4x माइनस 2। मुझे इसको हमेशा 0 के इक्वल लेना है, तो क्या होगा इससे 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या फिर 4x इक्वल्स टू 2 या फिर x इक्वल्स टू 1/2। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे चेक करूं तो यहाँ पे 1/2 लाई करेगा। एक इसके राइट में और इसके लेफ्ट में दो इंटरवल्स फॉर्म होंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से 1/2 और 1/2 से इन्फिनिटी। अगर मैं f डैश x जो आया तो उसमें इसमें से कोई भी वैल्यू लाइक अगर मैं 0 डालूं तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और अगर मैं 1 डालूं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो जहां पर ये नेगेटिव आता है वहां पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और जहां पॉजिटिव आता है वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो ये फंडा है ये बताने का कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। जहां तक लीनियर की बात है तो अगर fx1 जो है x1 छोटा है x2 से और fx1 भी छोटा हो जाता है fx2 से, तो ये इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर x1 छोटा है x2 से लेकिन fx1 जो है वो हो गया बड़ा fx2 से, तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। आप बोलोगे ऐसा होगा कैसे? देखो जैसे मेरे पास एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू 2x प्लस 5 और मैंने इसमें वैल्यू डाली 1, 7 आ गया। अगर मैंने डाली 2, 9 आ गया। क्लियरली 1 छोटा था 2 से और f1 भी छोटा है f2 से, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप बोलो सर ये तो सारे ही इंक्रीज कर जाएंगे, ऐसे तो अब जब भी वैल्यू छोटी डालोगे छोटा देगा, बड़ी डालोगे बड़ा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो एक फंक्शन रहा
2 माइनस 3x, अगर मैंने 1 डाला इसमें, इसने -1 दिया, अगर मैंने 2 डाला इसमें तो इसने क्या दिया, -4। क्लियरली 1 छोटा है 2 से, पर f1 तो बड़ा है f2 से, तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन या स्टिकली डिक्रीजिंग। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि ये स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए, आप लेते हैं लेट x1 लेस देन x2, आप क्या करते हैं, आप इसे बनाने की कोशिश करते हैं। आप करते हैं मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड्स, तो 3x1 इज लेस देन 3x2, adding 17 both sides, so 3x1 plus 17 is less than 3x2 plus 17, यानी कि fx1 जो है वो लेस देन fx2 है, therefore it is strictly increasing function। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास fx इक्वल्स टू e रेज़ पावर 2x, तो इसमें भी लीजिए x1 छोटा है x2 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, so 2x1 is less than 2x2, taking exponential both sides, तो ये आ जाएगा e की पावर 2x1 लेस देन e की पावर 2x2। क्लियरली fx1 जो है तो छोटा है fx2 से, तो हम कह सकते हैं therefore fx is strictly increasing। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है fx आपके पास sin x, आपको दिखाना है कि ये इंक्रीजिंग रहेगा 0 to π/2 में, π/2 से पाई में डिक्रीजिंग रहेगा, और ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा 0 to π में। तो एक बार इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। cos x आ गया। अब cos x जो है पॉजिटिव होता है 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। वहीं पे cos x नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई, therefore it is decreasing in π/2 to पाई। लेकिन 0 to π में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम कल नई वीडियो लेके आते हैं, आगे क्वेश्चंस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं जो आज के कराए क्वेश्चंस हैं या और भी किसी तरह के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट्स हैं तो आपने क्वेश्चन जब कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं ज़रूर उनका सॉल्व करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल के वीडियो में।